प्रकाश को लाना चाहता हूं, गुरु प्रकाश जी को सामने लेके आना चाहता। गुरु प्रकाश जी, मैं डिबेट में फिर से आपको जोड़ रहा हूं। आज जो अच्छा होता है स्टूडियो में आपको होना चाहिए, लेकिन आप पटना में हैं। सवाल पीएफआई से शुरू हुआ था 2047 में, उन्होंने कहा इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, ऐसी बातें आई। वो तो संभव नहीं है इस मुल्क में। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं जहां पे सबका अधिकार है, किसी को सर्टिफिकेट लेके घूमने की जरूरत नहीं है कि हमारे परदादा ने इतने घूम दिया था ना। ठीक है, अब सवाल ये है जी, अब ये वो कहते हैं कि हिंदू अपीसमेंट का आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू अपीसमेंट कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के बाद उसके बाद आता हूं जी। प्रतीक जी, मैं सभी साथियों की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और आशा करता हूं कि बाकी लोग भी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे उठे हैं जिनका मैं बहुत ब्रीफली जवाब देना चाहता हूं। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने लोग हैं, क्या प्रतिनिधित्व है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो उसके संस्थापक सदस्य सिकंदर बख्श साहब थे। पहली बात, आज की तारीख में शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, नजमा हेपतुल्ला हो, लाइन से देखिए, हम लोगों ने जो नेतृत्व और सम्मान दिया है। आज मुसलमान समाज में जो पिछड़ापन है, जो वहां पे सामाजिक चुनौतियां हैं, पसमानदा समाज, उनकी बात कौन कर रहा है? जब दानिश जी को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया जाता है, पसमानदा समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तब इन लोग क्यों नहीं बोलते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जब आर्टिकल 370 से वहां पर नुकसान हो रहा था, ट्रिपल तलाक को हटाने से किसको लाभ हुआ है? ट्रिपल तलाक, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्रिपल तलाक को हटाने से मुसलमान समाज की महिलाओं का लाभ हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होते हैं, रामपुर में होता है, आजमगढ़ में होता है, वहां की जनता अपने जनादेश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देती है। कारण क्या है? नहीं, देखिए, ये इस प्रकार जिनके पास तर्क नहीं होता है, तथ्य नहीं होता है, वो इस प्रकार डिबेट को डिरेल करते हैं। लेकिन भारत में आज जो सरकार है, ये 135 करोड़ लोगों की सरकार है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। दानिश जी की बात हो, मुसलमान समाज की महिलाओं की बात हो, आज किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, और यही कारण है प्रतीक जी, यही कारण है कि पिछले 8 वर्षों में बार बार स्टेट में, सेंटर में हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमारी पॉलिसी है अपीजमेंट टू नन, जस्टिस फॉर ऑल। तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सभी के साथ। और ये भारत के लोग देखते हैं, और भारत के लोग हमें इस वजह से अपना आशीर्वाद और जनादेश बार बार देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के बहुत सारे सहानुभूति रखने वाले लोग यहां बैठे हैं। एसडीपीआई 10 सेकंड, एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है। हाँ जी, एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है। कर्नाटक में एसडीपीआई का कांग्रेस का गठबंधन है, तो जवाबदेही किसकी बनती है? इसलिए जिन्होंने राजनीतिक संस्थागत समर्थन दिया है, जिनकी आंखों में आंसू आते थे, आज हम उनसे सवाल पूछना चाहते, लेकिन वो गायब हो गए हैं। उनको तुष्टीकरण करने दीजिए। हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे पे आगे चलते रहेंगे। मैं आ रहा हूं। Of course, I have taken your point. और आप जवाब देना चाहते हैं, इनका 1 by 1 जवाब देना चाहते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने कहा कि मुश्किल उनको ये लगती है कि एक तो इन्होंने कहा दाना डालने वाली, उसके बाद उन्होंने जब आगे बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हिंदू अपीसमेंट करते हैं, बीजेपी हिंदू अपीसमेंट करती है, हिंदू तुष्टीकरण की नीति की तरफ चल पड़ी है, और यह विरोध की एक कारण है। बात शुरू हुई थी पीएफआई के, उससे बात हुई थी कि हर एंगल पे मुसलमान का आ जाता है, और बात यहां तक आई कि हिंदू अपीसमेंट हो रहा है। मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने की बहुत लंबे से अरसे से मुस्लिम स्कॉलर्स जो डिबेट्स में आते हैं उनकी आदत हो गई है। प्रतीक जी, में बड़ी अच्छी बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। वो कहते हैं, जो आज की स्थिति बनी है, वो कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के सशक्त होने पर अपने लिए बड़ा खतरा महसूस करते हैं। ये अंबेडकर कहते हैं। क्योंकि इस्लाम जो है वो एक्सट्रूड करने की बात करता है, ना कि इंक्लूसिव होता है, ना कि वो अंदर को समाहित करने की बात करता है, बल्कि वो बाहर को निकालने की बात करता है। ये अंबेडकर कह रहे हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो सीधा सीधा आपको एक ही उसके साथ जोड़ने की बात करता है, ना कि वो एकम सद विपरा बहुधा वदंती की बात करता है। ये बात मैं इसीलिए उनकी समस्या है कि वो कभी भी पीएफआई करे या और कहीं आतंकी घटनाएं हो तो उनकी मजम्मत नहीं करते। और आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है प्रतीक जी, आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। 90 नहीं मुमताज भाई सुन लीजिए राहुल जी सुन लीजिए।
ये आज का ही नहीं है विषय, आज का ही विषय नहीं है। अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले सुनने का माता रखिए, इसलिए कहते हैं हिंदुत्व पर विश्वास करिए आप। ठीक है, हमने आपको सुना है, आज की बात नहीं है। 1990 से लेकर 1929 तक स्वामी श्रद्धानंद को मारा, ऐसे ही मोपलाओं ने लाखों हिंदुओं को मारा। इन सारी घटनाओं को डॉक्टर अंबेडकर 29 में जब नेहरू रिपोर्ट आती है तो अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि ये बड़ी अफसोस की बात है इस देश के अंदर, इस देश के मुसलमानों ने, इस देश के मुसलमानों ने इतने सारे हत्याएं हुई, लेकिन उन सबकी मजम्मत नहीं करी। आज प्रतीक जी वही स्थिति हो रही है कि ये सारे लोग खूब जाकर डिबेट करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते कि ये गलत हुआ है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये आपको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि जो खबर बिहार से आ रही है, पीएफआई का मॉड्यूल मिला है, उसी पर बातचीत का सिलसिला है, और उन्होंने कहा कि 2047 तक एक इस्लामिक स्टेट बन जाकर 10% मुसलमान साथ में आ जाए। ये मॉड्यूल है जो कि अभी भी जिस पर विवेचना होनी है, जिस पर पूरी चीजें निकाली जा रही हैं। सवाल इसी बात का है कि पूरी डिबेट में ये बात निकल के आई कि सवाल तो ये है कि हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ या हिंदू सेंटिमेंट्स का पोषण किया जा रहा है या कहीं ना कहीं उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है। ये बात निकल के आई। नाउ योर पॉइंट जी। देखिए प्रतीक जी, ये हिंदुस्तान में हिंदुओं को डराने का जो बीजेपी काम कर रही है, इतना कमजोर हिंदू नहीं है कि चंद मुट्ठी भर कोई लोग 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना देंगे। ये सब बकवास, ये सब प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आप जान दीजिए, पीएफआई हो, एसडीपीआई हो, आईएसआई हो, चाहे सिमी हो, कोई आतंकी संगठन हो, इसमें सभी के एक विचार है, इस पर कार्रवाई करे सरकार। अगर कोई भी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, देश विरोधी कामों में शामिल है, तो सरकार को किसने रोका है? एक सर के बदले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे 10 सर काट कर लाएंगे, 56 इंच का सीना है, इसके बाद किसी पर कार्रवाई होती नहीं है। जो भी आतंकी घटना घटते हैं उसके मास्टरमाइंड का तार बीजेपी से जुड़ा आता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी आतंकी से, आतंकवादियों से लड़ेगी या विपक्षी पार्टियों से लड़ेगी? इनको तो सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आतंकवादी और आतंक का। जी मृत्युंजय जी, मैंने जवाब आपका लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका सर मैं ठीक है, मैंने आपका सुना 56 इंच का लेना सीना है और डर डर के जीना। मैंने आपकी बात सुनी, डरने की जरूरत नहीं है। मुल्क उतना ही आपका है जितना मेरा है, और इसमें पुरखों का उतना ही खून आपका गिरा है जितना मेरा गिरा है। तो आपको बिल्कुल डर के जीने की जरूरत नहीं। मैं प्रतीक जी नहीं, कोई डराने का काम नहीं। कोई इस मुल्क में किसी को कोई नहीं डरा सकता। कोई भी आदमी इस मुल्क में किसी को नहीं डरा सकता। सब स्वतंत्र है, और ये इस बात का सबूत है कि हम खुल के चर्चा करते हैं यहां और चौराहे पर।